अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल ये था कि अल्लाह आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह क्या आप कभी सोते हैं, अगर सोते हैं तो कब और किस वक्त सोते हैं। और तीसरा सवाल ये था कि अल्लाह आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया। तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो दिया वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये चाँद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीज़ों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीज़ें खुद ब खुद बन गईं। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया और दुनिया की सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनाई गईं, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होते हैं। अल्लाह हमारे दिलों की बातों को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हम कब क्या करेंगे, ये अल्लाह को बाखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, अल्लाह आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुख करके इबादत कर सकूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ आग की रोशनी होगी उस तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उसकी आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूँ, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज़ करने लगे, अल्लाह क्या आप कभी सोते हैं, अगर सोते हैं तो आप कब सोते हैं और किस वक्त सोते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाइए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया, अगर मैं थोड़ा सा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूँ, यानी कि अपना ध्यान हटा लूँ, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिर गया, उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज़ करने लगे, अल्लाह आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करें, मुझसे मग़फ़िरत की मांग करें, जायज़ ख्वाहिश के लिए मुझसे दुआ करें और मैं उनकी दुआएं कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है, और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि ये चीज़ें तो सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए हैं, ताकि उसकी ये दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वो कभी थकता नहीं, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई हैं। इसलिए ये सारी बातें इंसानों में ही होती हैं। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलाद हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को पेड़ बना लो,
اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ اور میری تعریف لکھنا چاہو تو لکھتے جاؤ، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ جتنی میں نے تم کو سمجھ دی ہے اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو یعنی اس کے پروں کو دیکھو، اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سب انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پر یعنی کہ پنکھ جیسے ہوتے ہیں ویسے کے ویسے بنانا چاہو تو تم دوسرا پر نہیں بنا سکتے۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہو تو انار کا دانہ بھی نہیں بنا سکتے۔ آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اور اب تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔